आप 70 रुपये जो है खाने पाने में उड़ा दें, या 70 रुपये आप अपने जेब में रख लिया, बोले घर वाले को लो 30 रुपये में तुम्हें घर चलाना है। तो जहां असमानता होगी ना वहां संघर्ष आएगा ही आएगा। 30 रुपये में जो जब आपका बजट था 100 रुपये का, अब 70% तो आप खुद रखो, हमारे पास तो दिए 30%। तो हमारे पास असमानता हुई, इसीलिए बाबा साहब कहते थे संघर्ष जरूरी। इसलिए संघर्ष जरूरी। तुम में कहाँ असमानता, तुम्हारा अधिकार कहाँ था? तुम्हें 100 रुपये का था अधिकार, तुम्हें दिया गया 30। क्या आप खाओगे, क्या बच्चों को पढ़ाओगे? बाबा साहब बोले शिक्षित बनो ताकि इस चीज को समझ सको कि हमें कहाँ में इस चीज को, हमें कहाँ में हानि पहुंचाया जाए। आज हम कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा झारखंड में ही, जब उस वक्त मैं बिहार में था, पता चला कि कौन सा IAS ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कौन सा IAS IPS ऑफिसर इतने करोड़ का घोटाला करते हैं। भाई वो किसका पैसा? वही 70 रुपया था आप ही का, जो उसने हड़प लिया। कहीं न कहीं तो हम गलत हैं, कहीं न कहीं तो हमें कमियां है, और 30 रुपये हमारे लिए छोड़ खैरात है क्या? खैर एनीवे, तो बुद्ध जब कहते हैं, बुद्ध की जो शिक्षा है, बाबा साहब जब कहते हैं शिक्षित बनो, मतलब बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करो। बुद्ध की शिक्षा लोभ, मोह, द्वेष, क्रोध से मुक्त है। IAS ऑफिसर इंडिया का फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है, आप लोग सब जानते हो। कौन से यूनिवर्सिटी में तुम्हें चीटिंग करने के लिए सिखाया गया, जरा बताओ तो जरा। छोटे छोटे बच्चों को जब टीचर पढ़ाते हैं, आप लोगों से कोई न कोई शिक्षक जरूर हो, ताका झाकी करता है तो बोले अपने से लिखो। या कौन सा स्कूल में तुमको पढ़ाया गया कि तुम किसी का हक मांगो? स्कूल में तो नहीं बताया गया होगा, यूनिवर्सिटी में वहां भी नहीं। जरूर तुम्हें IAS बनने के साथ साथ ये शिक्षा। तो हम अपने अधिकारों को किस तरह से समझते हैं, हम अपने अधिकारों को किस तरह से उस चीज को अपनाते हैं, ये हमें सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर बोल करके गुप्ते जी आइए यहाँ, लोगों को बोलिए शिक्षा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। यदि साथ है, मेरा मानना ये है, जो साथ है तो साथ होने का एहसास भी है, और यदि साथ नहीं है तो मेरा तो मानना है कि मेरे खिलाफ। मैं तो बिल्कुल क्लियर कट आता, नहीं मुझे बोलने में कोई संकोच होता है, नहीं अपने विचार रखने में कोई संकोच होता है। तो बुद्ध की शिक्षा तो ये नहीं कहती, कभी नहीं कहती कि तुम दूसरे का हक मानो। लोभ, मोह, द्वेष, क्रोध, इन सब से मुक्त होने की शिक्षा है बुद्ध की। और इसी शिक्षा को बाबा साहब आगे बढ़ाते हुए कहे हैं कि दीक्षा लेना है तो बुद्ध की शिक्षा में ही दीक्षा, और कहीं नहीं। नहीं तो हमेशा ये कुछ लोग जो हैं समाज, कुछ वर्ग के लोग हैं, हमेशा उसके अंडर में, उसके नीचे में कुचले ही। आप ही के समाज के लोग, आप ही के इसी एरिया के समाज के लोग आने वाले चुनाव में, मैं फिर से दोहरा करके बोलूंगा, आप ही के समाज के लोग आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, MLA का हो, MP का हो, ये नहीं देखना है कि हमारा दोस्त खड़ा है हमको वोट उसी को देना है। यदि साथ आप हैं तो आपके साथ होने का एहसास होना चाहिए। यदि आप साथ नहीं हैं तो मैं समझूंगा कि आप मेरे खिलाफ हैं, चाहे जो भी हो, मेरे ही घर वाला क्यों नहीं। यदि आप अपने इस मिशन से जुड़े हुए यदि एक भी व्यक्ति खड़ा होता है इलेक्शन में, तो आपका अधिकार है, अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है कि आप उसे पूरी तरह से सपोर्ट करके, पूरी तरह से सहयोग करके उसको आप आगे बढ़ाएं। तभी हम ये समझेंगे कि हम बाबा साहब के साथ।
तभी हम ये समझेंगे कि बाबा साहब की शिक्षा जो बुद्ध की शिक्षा है, हम उसी शिक्षा से दीक्षा लिए हुए, दीक्षित हुए। अभी अभी पंचशील हो रहा है। पंचशील 5 नियम जो सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए बताया गया, जो आप लोगों जैसे लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत सारे 200 है, 250 है, 300 है। तो वो 5 नियम जो बुद्ध सर्वसाधारण व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं उनके लिए बताए, और उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म में दीक्षा लिए, उनको सबसे पहले बर्मा जाने का एक मौका मिला, जो कि पूरा का पूरा बौद्ध देश, बौद्ध धर्म के आधार पर वहाँ का समाज। तो वहाँ के बौद्ध संस्थानों ने उनको बोधिसत्व का उपाधि, बोधिसत्व, निरंतर अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के हितों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को बोधिसत्व। इस बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को हम सभी अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उनको आगे बढ़ा पाएंगे जब हम देखेंगे उनकी शिक्षा और उन्होंने जो हमें दीक्षा लेने के लिए कहा, उस चीज़ को हम अपने अंदर में समझ पा रहे हैं कि उस चीज़ को अपने आप अंदर में लगा रहे हैं या। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम देता हूँ।